Hi. In today's video, I'm going to talk about how these two things restore the complete power of a childhood trauma survivor. What are these two things? Not much suspense here. Let me just break it to you. Moving out and going no contact. That's all. These two things. Move out, go no contact. एक बार मेरे पास एक लेडी आती और वो एक साइकोलॉजिस्ट थी, वो भी पेशे से, एंड शी वाज रियली थिंकिंग दैट वी कुड कोलैबोरेट एंड स्टफ, एंड आई वाज लाइक या श्योर, व्हाई नॉट, ऑलवेज अप फॉर थिंग्स लाइक दैट. एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स शी सेज इज, आजकल के बच्चे मतलब कुछ रह ही नहीं गया है, अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं. कितनी मतलब गलत बात है, राइट? बचपन में उन्होंने इन्हें मतलब बड़ा किया और बड़े होकर बच्चों ने वृद्धाश्रम भेज दिया. कितनी गलत बात है. तो इसके बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ मैं. आप इस पर कुछ बता सकती हैं. एंड आई थिंक इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज़ सो आयरॉनिक कि वो कितनी गलत जगह आ गई थी, राइट? ये सवाल पूछने, किससे पूछने आ गई वो, राइट? क्योंकि मैं डेली बेसिस पे सुनती हूँ अट्रॉसिटीज़ ऑफ नास्टी पेरेंट्स. और वो पेरेंट्स को जब मैं अट्रॉसिटी सुनती हूँ कि वो अपने बच्चों के नाम पे क्या क्या करते हैं, क्योंकि जब किसी नेस्टी इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, उसकी तो लॉटरी लग जाती है. जैसा वो आज तक किसी के साथ नहीं बिहेव कर पा रहा था, अपने खुद के माँ बाप के साथ, अपने अपने भाई बहनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, राइट? सोच के देखो, लाइक आपका कोई बुली अगर बचपन में रहा हो, उसका बच्चा, उसके क्या हाल होंगे. क्योंकि वो 18 साल तक आराम से, और 18 को आप बढ़ा भी सकते हैं वो एज, क्योंकि जब तक उस बच्चे की एक तरीके से जॉब ना निकल जाए, लग जाए कि वो यहाँ से घर से सच में जा पाए, तब तक वो इसकी गिरफ्त में है, समझ लो. एक नास्टी इंसान का जब बच्चा पैदा होता है, उसकी तो लग गई, शुरू से ही लग जाती है. और पेरेंट्स, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मैंने अभी तक शायद ऐसा कुछ बचा नहीं है जो सुना ना हो. पेरेंट्स ने बच्चों के साथ किस किस तरीके के अब्यूज़ किए, कितने कितने समय तक क्या क्या किया, कैसे कैसे लोगों को उनके लिए खुला छोड़ा. इतनी गति देखी है मैंने बच्चों की होते हुए घरों में. वृद्धाश्रम भी छोड़ना मुझे बहुत बड़ा पुण्य लग रहा है वो सब सुनने के बाद. सो व्हेन दैट लेडी टोल्ड दैट टू मी, एज यू कैन गेस, आई रिप्लाई टू हर दैट कि कि वो ना वृद्धाश्रम में आप कभी गए हो, लाइक जाके उन थोड़ा पेरेंट्स से बात करना कि एग्जैक्टली हाउ डिड यू पेरेंट योर चाइल्ड, लाइक आई रियली वांट टू हियर, राइट? व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू, एंड उन बच्चों से भी जाके बात करना. these kind of things these parents, most of the parents have done. I get that कि उस वृद्धाश्रम में कुछ ऐसे केसेस बिल्कुल होंगे which were really good to their kid and all, but kid were nasty and kid were like, okay, fuck off, get lost, and kids sent them. I can understand, yeah, this can also exist, sure, right? But I can vouch for that most of them are those which have done such atrocities with their own kids that now that kids know what they did, they cannot stand the sight of their parents without being angry. और उसकी वजह से घर में डेली झगड़े होते हैं माँ बाप के घर में रहने से. देन दे आर लाइक, भाई हम आपको किसी एल्डर केयर वाली जगह में डाल देंगे, हम आपको टाइम से अपना खाना पीना, दवाई, और अपने जैसे लोग के साथ गेम्स खेलने के लिए एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करके सब मिलेगा. रेगुलरली हम विजिट भी करेंगे, रेगुलरली आप भी आओ. इससे बढ़िया सेटअप, मतलब इतना बढ़िया सेटअप है ये कि टॉक्सिक पेरेंट्स तो ये डिजर्व भी नहीं करते. हेल्दी पेरेंट्स के हिसाब से भी लाइक नहीं, उसके हिसाब से तो ठीक नहीं है, उनको तो रखना चाहिए, पर बच्चे नेस्टी हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, राइट? सो यहाँ पे पेरेंट्स गॉट अनलकी देयर, राइट? बट टॉक्सिक पेरेंट्स के हिसाब से ये सेटअप तो वो डिजर्व ही नहीं करते. मुझे तो इस बात से प्रॉब्लम है, उन्हें ये मिल भी क्यों रहा है. उनके साथ तो वही होना चाहिए ना जो उन्होंने अपने बच्चों के साथ किया. दैट्स वाई ब्रिंग्स यू टू दिस टॉपिक ऑफ द वीडियो कि नो कॉन्टैक्ट और मूव आउट करने से हाउ एग्जैक्टली डू यू रिस्टोर योर पावर. कि मैंने जैसे कहा कि उनके साथ तो वही होना चाहिए जो उन्होंने आपके साथ किया बचपन में. दे यूज्ड टू लिव देयर ओन लाइफ एंड यू डू नॉट गिव टू शिट्स अबाउट यू. इफ यू आर कमिंग इन देयर वे, दे विल जस्ट रैम यू अप इन देयर, राइट? सेम थिंग हमें भी बड़े होकर ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स के साथ जो अपनी जवानी और अपने दिनों में किसी की फिक्र नहीं किया करते थे.
अब हमारी जवानी, हमारे दिन है, हम क्यों अपने बूढ़े माँ बाप की फिक्र करें? तुम अपने छोटे बच्चों की फिक्र नहीं करी, हम क्यों करेंगे? Isn't it? राइट, हम क्यों करेंगे? ये मेरा टाइम है जीने का भाई. आई हैव हाई एनर्जी राइट नाउ, आई हैव हाई होप्स राइट नाउ, आई एम, माई डेटिंग मार्केट इज लुकिंग गुड, माई मनी इज लुकिंग गुड, आई एम लुकिंग गुड. Why would I care? When you were here, you didn't give two shits. I was just in your way, right? Now you are just in my way. Get lost. This is the same way you said it to me. That is what moving out and going no contact does. You can actually restore justice. क्योंकि काफ़ी टाइम तक ट्रॉमा सर्वाइवर के जो ट्रॉमा सर्वाइवर्स होते हैं, जो बच्चे, उनको ये लगता है कि शायद मैं कभी ज़िंदगी में जस्टिस कभी ला ही नहीं पाऊंगा अपनी लाइफ में. इनजस्टिस की बात हो जाती है कि इतने साल इतना सहा, कैसे इस चीज़ की जस्टिस होगी, क्या कर सकते हैं. और ये लोग कोशिश करते हैं कि घर में रह के जस्टिस कर पाएँ. कभी नहीं कर पाओगे. लिख के देते कभी नहीं कर पाओगे. अगर कर दो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कैसे किया, है ना. क्योंकि आज तक तो देखा नहीं मैंने ऐसा कुछ, है ना. वहाँ पे रह के तो नहीं होने वाला है ये. निकल के वहाँ से अपनी ऑटोनॉमी, अपनी पावर, अपनी एजेंसी हाथ में लेने से ही सब चीज़ें चेंज होने वाली है. तो जो भी ट्रॉमा सर्वाइवर अभी घर में रह रहे हैं, दे आर लाइक, हाउ डू आई चेंजेस थिंग्स अराउंड, यू नो, हाउ डू आई गेट माई पावर बैक. यू डोंट गेट इट देयर. वहाँ पावरलेस ही रहने वाले हो. वहाँ से निकलने के बाद ही आपकी पावर आपके हाथ में आएगी. जैसे बचपन में उन्होंने, अब आपको इतनी चिंता होती थी कि एक एक चीज़ बोलने से पहले पता नहीं पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, पता नहीं मम्मी मार तो नहीं देगी ना, ये वो. और आज के टाइम पे उनको आपकी टेंशन होगी जब आप नो कांटेक्ट और मूव आउट करेंगे, जब नो कांटेक्ट जाएंगे, फिर लाइक कि अरे पता नहीं यार ये शादी में आएगी कि नहीं, रिलेटिव्स लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, मेरी बेटी कहाँ है. जैसे आप लोग टेंशन लेते थे पीटीए में, मेरे पापा कहाँ हैं, सबके पापा आ गए, मेरे पापा कहाँ हैं, मेरी मम्मी ये, मेरी मम्मी वो. अब उन्हें टेंशन लेने दो, अब उनका टाइम है. Isn't it easy? Isn't this how balance looks like? Tell me. Right? बचपन में जब आप छोटे थे तो वो कुछ भी करते थे आपके साथ, आपको सहना पड़ता था. राइट? कि क्या करें, अब क्या करें, यही लोग हैं, यहीं पे खाना है, यहीं पे रहना है, इनके अलावा हमारे जाने की कोई जगह नहीं है. तो अब जब आप वो जगह क्रिएट करते हैं अपने लिए, you then don't tolerate anything, you know, that is bullshit. Like you're like, no, I will not tolerate this. And you get out of all those places. That is justice. आपने वो समय अपना एंड कर लिया, अपने लिए घर, अपने लिए जगह बनाकर अपनी लाइफ में कहीं. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि टॉक्सिक पेरेंट्स के साथ हम जस्ट स्टक, यू नो, मेरी तो जिंदगी यार ऐसी कटने वाली है, ऐसा नहीं है. यू कैन गेट आउट ऑफ देयर. आप कोशिश करोगे, आप अपना साइड से एक कदम बढ़ाओगे, भगवान 2 कदम बढ़ाएगा वहाँ से आपकी हेल्प करने के लिए. और ये मैं जितने बार मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ उतनी बार देख चुकी हूँ टॉक्सिक घरों से भगवान कितना हेल्प करता है बच्चों को निकलने के लिए. आप कोशिश तो करें, आप निकलेंगे और निकल के आपकी लाइफ ऐसी बदलेगी कि आपको लगेगा कि ये तो नई शुरुआत होगी. लाइक कई सारी चीज़ें जो मेरे अंदर से शेड हुई, मुझे, मैं तो तब तक उनको समझ चुकी थी कि ये तो मेरी पर्सनालिटी है. लाइक फ्यू थिंग्स आई विल टेल हियर. जैसे मैं क्लमजी बहुत थी बचपन में, है ना. मतलब हाथ से कुछ भी चीज़ गिर जा रही है, मुझसे कभी कैच नहीं लिया जाता था. भाई बहुत मजाक बनाता था, ये तो एक चीज़ कैच नहीं कर सकती, कितनी पैनिक हो जाती बेचारी कैच के लिए. लेकिन मुझसे कुछ नहीं होता था. मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे हाथ से, इतनी बार चीज़ें गिरती थी, इतनी चीज़ें गुम होती थी मेरे से. और जब से मैं यहाँ बाहर आई हूँ, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसे स्विच ऑफ हो गया, बिकॉज आई नो हाउ सबकॉन्शियस वर्क. वो धीरे धीरे आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और देखता है कि वेट अ मिनट, दिस इज़ अ सेफ प्लेस, यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, इट्स फाइन. कोई चीज़ गिर गई तो उठा सकते हैं. नोबडी इज ब्रीदिंग एंग्जाइटी ऑन यू, प्रोजेक्टिंग थिंग्स ऑन यू कि तू तो पागल है, तू तो बेवकूफ़ है, तुझसे तो कुछ होता नहीं है. कोई नहीं बोल रहा है ये यहाँ पे. शांति है इधर. एंड उसकी वजह से आज के टाइम पे मैं कितने भी कैच पकड़ लेती हूँ, मेरे हाथ से कुछ नहीं गिरता. मुझसे इतने टाइम से कुछ खोया नहीं है. मुझे वो चीज़ें दे के आनी पड़ रही हैं भाई कहीं पे, क्योंकि मेरी चीज़ें इतनी लंबी चल रही हैं. कुछ होता नहीं है मुझसे, सब कुछ है, सब चीज़ें जगह पे रहती हैं मुझसे. मैं इतनी ऑर्गेनाइज थी हमेशा से. मतलब इट्स लाइक, यू नो, डायमंड इन द रफ. एंड आई स्टार्टेड identifying with the rough, thinking that, oh, I'm just that, I don't have something special. I have fucking so many special things I didn't know. When I was in my toxic childhood home,
I used to think I would never be able to make money, or like I would never be pretty. I would never be famous, or like no boy would ever just want to do things for me. That's for the other girls. That's for all of that is now true for my life. Not just that, more is also true for me. And I am like, भाई कोई लिमिट भी है फिर? लाइक जितना मुझे लग रहा था, जितना मेरा वो लिमिटेड माइंडसेट कहाँ से आता है. वन टाइम आई वॉज वॉचिंग टीवी, ओके. उसमें एक एक्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसने जो ड्रेस पहनी थी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. ठीक है, मैंने बोला कि कितनी सही लग रही है, मेरे को ना बड़े होके मुझे भी ऐसी ड्रेस पहननी है. इस पर मेरे पापा बोलते हैं, तू थोड़ी ना हीरोइन है, तू क्यों पहनेगी ये ड्रेस, हीरोइन लुक पे सब अच्छा लगता है. एंड आई वाज लाइक, भाई खुद की बेटी से बात करने का ये कोई तरीका है? तुम्हें तो सपने दिखाने चाहिए मुझे. पर मुझे बहुत पहले से पता था मेरा बाप कैसा है, तो मैंने कुछ ज़्यादा वो लिया नहीं. आज वही बाप मेरी मॉडलिंग आईडी पे ब्लॉक्ड है, ऑफ कोर्स नहीं देख सकता. और जब भी मेरे पोस्ट आते हैं जिसमें मैं हीरोइन लगती हूँ, राइट, और लाइक मेनी पीपल हैव टोल्ड मी, आई इवन गॉट एन ऑफर्स लाइक साउथ इंडियन इंडस्ट्री में टू स्टार्ट ऑफ विद टीवी सीरीज एंड शॉर्ट मूवीज एंड स्टफ. आई डोंट वांट टू डू दैट. मुझसे डायलॉग नहीं याद होते और ना ही मुझे उस काम में कोई मज़ा आता है एक्टिंग करने में. मैक्सिमम मुझे शूट्स पसंद है, वो मैं करती हूँ खुशी से अपनी. राइट, so I got such offers and all that, and people are like, why are you not taking them? Like, because I don't want to. And that people are not ready to hear that, especially the people which are contacting me, like from these agencies. They're like, did you just realize you said no to a movie, short movie, a TV series, like audition? You know that not everybody gets those messages. I'm like, yeah, put it with yourself. Like, I don't know, because I don't want to do it, and that's why I'm saying no. They're like, but you are a model, why don't? I'm like, I'm model by choice, and by choice only I'm rejecting this also, right? I am at that place. मैं जब बताती हूँ तो मेरे घर वालों को यकीन भी नहीं होता. अरे हाँ ऐसा, हाँ कैसे आया, मैसेज दिखा, हाँ मतलब कोई ऐसे ही होगा छोटा मोटा. अरे they cannot stand that I'm successful. They cannot stand it that I look beautiful now. They cannot stand that I've got this beautiful healthy hair. They cannot stand that I'm able to finally build muscle. Of course, not some that level. Of course, I want to look girly, but it's healthy now, right? I used to be so thin, and everybody thought that's how I would always look. But no, I was not taken care of. Now I take care of myself. इतनी like glow करती हुई मेरी skin मेरी पूरी life में लगी है. Like this is the color people don't recognize for me. You should see how I used to look, right? मुझे काली ही बुलाते थे बचपन में, ये तो काली है, ऐसे ही बोलते थे, ये तो काली है. Right, the color of my maybe elbow, like this is how my whole face was. Yeah, like this. Yeah, elbow, I will get there. I'll make sure I change my elbow's color also to whatever level I can with care. Right, so yeah, saying that कि ये सब चीज़ें ऐसी शेड हो गई मूव आउट करने के बाद. आप आधी पर्सनैलिटी आपकी ऐसे निकल जाएगी, जो फॉल्टी पर्सनैलिटी है ना, जो उसने आपने सोच रखा है कि शायद मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, वो इन लोगों ने बोल बोल के आपके दिमाग में पूरा आपका सबकॉन्शियस रिवायर करा है. और उसकी वजह से आपके अंदर का जो वो हीरो है या हीरोइन है जो भी है वो खुल के नहीं आ पाता. इसीलिए आई से यू गेट द जस्टिस in your life when you move out and go no contact. You have to see how fucking much it changes your life. It is criminal to the level it changes your life. You just not believe कि भाई इतना चेंज तो मैंने नहीं सोचा था कैसे. जितना भी आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, उससे दुगना तिगुना ऐसा चेंज होगा आपकी लाइफ में अगर आप ये टॉक्सिक लोगों का साथ छोड़ोगे. और मैंने तो और भी कमाल कर दिया. पेरेंट्स को छोड़ने के बाद कुछ ऐसा पंगा हुआ कि रिलेटिव्स को भी ब्लॉक किया. उसके बाद से तो पंख और निकल आए मेरे. और उसके बाद टॉक्सिक दोस्त करते 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 लाइक आज के टाइम पे टॉक्सिसिटी किसी से भी आए तुरंत कट. इट्स लाइक आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ लाइक दैट. इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गार्डन. इसमें अगर कोई मेरे को गंदगी करता दिखा तो उसको तुरंत गोली मारो, हटाओ. ये गार्डन हमेशा ब्यूटीफुल रहेगा क्योंकि ये मेरा गार्डन है, इसकी इंचार्ज मैं हूँ. तुम यहाँ पे ये सब गंदगी मचाओ और तुम्हें लगेगा मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगी, दिमाग खराब है मेरा, राइट? दैट्स हाउ आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ नाउ. सो बट जस्ट दीज टू थिंग्स, send this video to someone who needs to hear this, who are currently trapped with their toxic parents. तुम्हें बस
कुछ भी नहीं करना जिंदगी भर का काम, पहले सिर्फ मूव आउट करने पे फोकस रखो। मूव आउट ओनली गोल यू शुड हैव। ना लड़का लेना है, ना कोई लड़की लेनी है, किससे रिलेशनशिप नहीं शुरू करना है, तुम्हें कुछ बिजनेस नहीं लॉन्च करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मूव आउट करना है जल्दी से जल्दी। कैसे कर पाओगे? ऑफ कोर्स आसमान से गिर के खजूर में मत अटक जाना, कोई ऐसी स्टडियल जगह मत चले जाना जहाँ बुरे रूममेट्स और वो तुम्हारी बुली करके अलग हालत कर दें। नहीं, ना कोई इतनी गंदी जगह चले जाना जहाँ पे नेबरहुड भी सेफ नहीं है। ऑफ कोर्स सेफ्टी को ध्यान रख के, पर जितना जल्दी हो सके यू मूव आउट। एंड वंस यू मूव आउट, स्लोली मिनिमाइज कॉन्टैक्ट। ओके, इतने से ही तुम्हें काफी डिफरेंस लगने लग जाएगा। एंड देन यू विल योरसेल्फ, मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू विल गो नो कॉन्टैक्ट विद सर्टन पीपल। एंड धीरे धीरे वो सर्टन पीपल की लिस्ट बढ़ेगी एज यू विल ग्रो। यू विल बी लाइक, इन लोग के साथ टच में रहने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इन लोग के साथ टच में रहने से मेरा नुकसान हो रहा है, साला कट करो इनका कॉन्टैक्ट। यू विल योरसेल्फ डू इट। दो चीजें, सिर्फ दो चीजें, दे कैन जस्ट चेंज योर डैम लाइफ। इफ you come from a toxic household, if you come from an unhealthy household, and if you're like I don't know what to do, I don't know, इतनी 100 चीजें हैं, क्या क्या सॉल्व कर, बस ये कर ले, एक चीज कर ले, डिस्कनेक्ट। दैट्स व्हाट इट इज। बिकॉज यू नो ये डेड वेट हैं ये लोग, ये इतनी नेगेटिविटी तुम पे डालते हैं तुम्हारी पावर को क्रश करने के लिए, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल लेसन भी है कि तुम इनसे ही टैकल करके कैसे निकल पाओ। और मैंने देखा है जब चाइल्ड ट्रॉमा सर्वाइवर निकलना चाहता है, कई बार बीमार पड़ जाता है कई बार बुरी चीज़ें हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि सोल इतने बड़े शिफ्ट के लिए रेडी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कभी नहीं निकल पाओगे। फिर कोशिश करना, फिर करना और सोल को अफर्म करते रहना। इसीलिए इनर वर्क बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट आई ऑफर इन माई काउंसलिंग सेशन, कि इनर वर्क करके ये चीज़ और सीमलेसली और ईजिली हो जाती है विद लीस्ट और नो दिस ऑन एंड ऑफ, कि वापस जाना पड़ता है माँ बाप के पास। लीस्ट होता है वो, राइट? क्योंकि आप पूरी प्रिपरेशन के साथ निकलते हो, फिर आप ऐसा निकलते हो कि भी जाना ही नहीं पड़ेगा। दैट्स द थिंग। पर तब भी आप कोशिश करो। अगर आप इनर वर्क नहीं अफोर्ड कर सकते, एज ऑफ नाउ मेरे साथ काम करना है, किसी के साथ भी काम करना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ही गोल बना लोगे। यही तो काम है मेरा यूट्यूब वीडियो बनाने का, कि मैं आपको फ्री में वो ज्ञान दे सकूँ जो आपके सच में काम आए। एंड दैट इज fucking move out of your toxic household। वहाँ पे रह के खुद को झूठ बोलना बंद करो कि तुम रह के कुछ बदल लोगे। तुम नहीं बदल पाओगे, कोई नहीं बदल पाया, तुम नहीं बदल पाओगे। तुम भले अपनी ज़िंदगी, अपनी जवानी और अपना ये सारा टाइम ना, अच्छा टाइम, हाई एनर्जी का टाइम, हाँ उसको वेस्ट ज़रूर कर सकते हो वहाँ पे रह के, राइट? पर तुम्हें सक्सेस के हाईएस्ट चांस चाहिए तो गेट द फक आउट ऑफ देयर। दैट्स इट, गेट द फक आउट ऑफ देयर, नथिंग एल्स। Alright, I am the living testimony, and all my clients are living testimony of how much your life changes when you do that. How much your life changes. You can watch all my reviews there in the Google reviews. I'll put them in the description. Right, you can check them out. And everybody, almost everybody there, like some of the people, of course, came for other things here. Right, not all the childhood trauma survivor, but all childhood trauma survivor benefit the most from this one thing that I've told you now. तुम बस इस पे फोकस करो, तुम खुद आगे मेरे को थैंक्स बोलोगे कि भाई मैंने अच्छा हुआ आपकी वो बात सुन ली थी, मैं निकल आए वहाँ से, मैंने वहाँ चीज़ें समझने की और कोशिश नहीं करी। मेरे माँ बाप की शादी में क्या दिक्कत हुई, माँ का ट्रॉमा, बाप का ट्रॉमा। तुम थेरेपिस्ट नहीं हो फ्री के, ना बनो, राइट? अपना ही अगर इतना ही दिमाग है तो खुद की लाइफ सॉल्व कर लो, और वो ऐसे सॉल्व होगी जो मैंने तुम्हें बता दिया है। दैट्स इट, टेक माई वर्ड फॉर इट एंड यू विल नेवर रिग्रेट इट। दैट मच आई कैन अश्योर। ऑलराइट, फ्रॉम अनहेल्दी टॉक्सिक हाउसहोल्ड्स, just fucking move out.